अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। आज हम अपना शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 को वाइंड अप कर लेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। वो कहता है मैंने आपको कुछ पार्ट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, आपने क्या करना है उनमें से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। रियल पार्ट को हम सेपरेट करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को हम सेपरेट करेंगे, और यही हमारे पार्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन होगा। तो चलते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 8 माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। आपको एक फार्मूला याद होगा, हमने पढ़ा था a प्लस बी का सॉरी a माइनस बी का हमारे पास होल स्क्वायर होता है तो किसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 ab। इसी तरह a प्लस b का होल स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला आपने पढ़े हुए हैं, ये आपने फार्मूलास 9th क्लास में पढ़े हुए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें से हमें देखना है इन दोनों में से कौन सा फार्मूला इस पार्ट में इंप्लीमेंट होगा। देखिए हमारे पास है 8 माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर जो 8 है वो हमारे पास a है, और जो 3 आयोटा है वो यहाँ पर हमारे पास b है, और सेंटर में हमारे पास क्या माइनस है। तो कौन सा फार्मूला हमारे पास लगा, ये फर्स्ट वन। तो इसको लगाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या बनेगा, a का स्क्वायर मींस के 8 का स्क्वायर, स्क्वायर ओपन करेंगे आप, प्लस फार्मूले का b का स्क्वायर, b हमारे पास क्या है यहाँ पर 3 आयोटा, प्लस अब देखिए यहाँ पर हमारे पास फार्मूले का माइनस आएगा माइनस 2a, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या बनेगा माइनस 2a, हमारे पास क्या है यहाँ पर 8, और जो b है वो हमारे पास क्या है 3 होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें अभी क्या बनेगा, 8 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 64, 8 स्क्वायर 64 आ गया, प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा 9 आयोटा स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना होता है हमारे पास 16, ठीक है। और 16 को जब 8 से मल्टीप्लाई करें, 16 को 8 से मल्टीप्लाई करें, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, आप रफ नोट में भी कर सकते हैं, मैं रफ नोट भी कर रहा हूं। 8 6 48, 4 क्या है 8 1 8, और उसमें 4 ऐड करें तो क्या बनेगा हमारे पास 12, मींस के माइनस का 128 आयोटा, क्योंकि हमारे पास आयोटा भी मल्टीप्लाई हो रहा है साथ 283 एंड देन आयोटा, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, हम इस स्टेप पे थे। अब देखें, अब 8 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 64, इसी तरह 3 आयोटा का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा 9 आयोटा स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का। अब 2 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 6 आयोटा, और 6 आयोटा को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 48 आयोटा, ठीक है स्टूडेंट। देखें ना 2 into 8 मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा को भी भूल जाए, तो क्या बनेगा 2 8 are 16, और 16 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 48, ठीक है स्टूडेंट्स। 48 आ गया, और साथ आयोटा भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके साथ आयोटा भी लगा देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 48 आयोटा। अब देखें 64 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है 40 माइनस 1, और माइनस 48 आयोटा एवरेज। तो ये क्या बनेगा 64 प्लस माइनस माइनस 9 into 9 एंड माइनस 48 आयोटा। तो ये क्या बनेगा हमारे पास 64 में से 9 निकाले तो हमारे पास क्या बचता है 55, ठीक है स्टूडेंट्स। 55 माइनस 48 है। अब स्टूडेंट्स उसने कहा था आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना, रियल पार्ट को सेपरेट, इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट। अब इसमें से जो रियल पार्ट है वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर थे, ये हमारे पास क्या निकल के आया एक कॉम्प्लेक्स नंबर निकल गया, ठीक है स्टूडेंट्स एक्सप्रेशन। अब इसमें से रियल पार्ट हमेशा हमारे पास कौन सा होता है जो फर्स्ट पहली दफा आता है, मतलब कि जो शुरू में आता है,
ठीक है। अब इसमें से देखें 55 हमारे पास रियल पार्ट है, कैसे पता चला? क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है, आयोटा वाली टर्म मतलब हमारे पास कौन सी होती है? इमेजिनरी पार्ट होता है। तो 55 आ गया रियल पार्ट। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट IMG, इमेजिनरी की शॉर्ट फॉर्म। इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा हमारे पास? आयोटा के साथ वाली टर्म। आयोटा के साथ क्या पड़ा हमारे पास? माइनस का 48, 48 नहीं माइनस का 48। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास सेकंड पार्ट है 5 प्लस 3 आयोटा और उसकी होल पावर क्या हमारे पास ऊपर -1। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट, इसको हमने सोल्व करने से पहले हमने इसकी जो पावर एक्सप्रेशन की उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आपने हमेशा जो भी पावर है ना एक्सप्रेशन को उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है सोल्यूशन करने से पहले। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने कभी कोई चीज नोट की है? फॉर एग्जांपल ये 2 है, 2 है, फिर ये 3 है और फिर 5। ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हम इनके नीचे कुछ नहीं लिखते तो इसके नीचे क्या होता है? 1 होता है। इसके नीचे भी 1 होता है, इसके नीचे भी 1 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, को लगाए ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह इस एक्सप्रेशन के नीचे भी एक 1 है, वो नजर नहीं आ रहा लेकिन है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे? इस 1 को ऊपर लेके जाएंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे। तो इसकी जो ऊपर वाली एक्सप्रेशन की पावर जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या बनेगा? 1 ऊपर चला जाएगा, 1 ऊपर आ गया और 5 प्लस 3 आयोटा नीचे आ गया और उसकी जो पावर है वो हमारे पास पॉजिटिव है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप 1 लिखे ना लिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अब आपने क्या करना है? फ्रैक्शन से आयोटा को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं? इससे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में 1.3 में भी 1.3 में भी 1.2 में भी इस तरह के क्वेश्चन किए। ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्या बनेगा? 1/5 प्लस 3 आयोटा को कॉन्जुगेट के इससे मल्टीप्लाई भी किया और इसके कॉन्जुगेट से डिवाइड किया। ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये क्या बनेगा हमारे पास? देखिए 1 into 5 minus 3 होता है, अगेन 5 minus 3 होता है, डिवाइड बाय। अब नीचे देखें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का हमारे पास फॉर्मूला लगा है। देखिए ना, a प्लस b किस और a माइनस b किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस b। तो a जो है यहाँ पर वो क्या है? 5 है और जो b है वहां पे वहां यहाँ पर हमारे पास क्या है? 3 आयोटा। तो क्या बनेगा? a स्क्वायर मतलब कि 5 का स्क्वायर, फार्मूले का माइनस बी का स्क्वायर। बी क्या हमारे पास? 3 आयोटा, खाली 3 ही। तो ये क्या बनेगा हमारे पास? 5 माइनस 3 आयोटा है ना, डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां से हम यहां पर आ गए। उसके बाद 5 माइनस 3 आयोटा ऊपर एलईडी आ जाएगा, नीचे 25 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। इसके बाद 5 माइनस 3 आयोटा एज इट इज 25 माइनस माइनस प्लस और 9 into 1 9। तो 5 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाय 25 प्लस 9 हमारे पास क्या होता है? 34। ठीक है स्टूडेंट्स, 34 आ गया। अब देखें आपने क्या करना है? इस 34 को 5 के नीचे भी लिखना है और इस 34 को माइनस 3 आयोटा के नीचे भी लिखना है। तो क्या बनेगा? 5/34 माइनस 3/34। ठीक है स्टूडेंट्स। अभी ये हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है। उसने कहा था फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, उसने कहा था इस कॉम्प्लेक्स नंबर में से आपने रियल इमेजिनरी पार्ट फाइंड किया। ये हमने अभी इसको वैल्यूएट किया आयोटा की टर्म में। अभी हमें रियल इमेजिनरी पार्ट निकालने हैं। तो रियल पार्ट कौन सा होता है? हमेशा याद रखें, विदाउट आयोटा टर्म वाला, मतलब कि 5/34। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा? IMG पार्ट विद आयोटा टर्म, मतलब कि -34 -3/30। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सॉल्यूशन निकला है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट 4 - 5 होता है और उसकी पावर भी -1, बिल्कुल प्रीवियस सेकंड पार्ट की तरह। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको भी वैसे करेंगे। अब इस नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाते हैं इसको। 4 - 5 आयोटा की पावर -1 डिवाइड बाय 1 हमेशा रहता है लेकिन हम नजर नहीं आता। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद क्या करेंगे? हम इसको 1 को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, 4 - 5 आयोटा के नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो 1/5
4 माइनस 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी स्टेप में 4 प्लस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई भी किया और 4 प्लस 5 आयोटा से डिवाइड भी किया। क्यों? क्योंकि हमने आयोटा को फ्रैक्शन से एलिमिनेट करना। वी हैव टू एलिमिनेट द आयोटा फ्रॉम द फ्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद 1 को 4 प्लस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 4 प्लस 5 आयोटा डिवाइड का भी कोई फार्मूला लग गया हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर। इसके बाद 4 प्लस 5 आयोटा डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर 16 और 5 आयोटा का होल स्क्वायर क्या आएगा 25 आयोटा। अब स्टूडेंट्स देखें, अब हम वहां से यहां आ रहे हैं 4 प्लस 5 आयोटा डिवाइड बाय 16 माइनस 25 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की तो क्या आ गई वो -1। उसके बाद 4 प्लस 5 आयोटा डिवाइड बाय 16 माइनस माइनस प्लस 25 into 1 will be 25। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में और इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। 4 प्लस 5 आयोटा 16 और 25 हमारे पास होते हैं, जब ऐड करेंगे तो 41। अब देखें 41 को 4 के नीचे भी लिखेंगे और 41 को 5 के नीचे भी लिखेंगे और ये। अब इसमें से रियल इमेजिनरी पार्ट होने निकालना है। तो रियल पार्ट कौन सा होता है? विदाउट इमेजिनरी पार्ट, विदाउट सॉरी आयोटा टर्म 4 ओवर 41 एंड इमेजिनरी पार्ट कौन सा आ गया हमारे पास 5 ओवर। ये सॉल्यूशन था इतना सा। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें भी देखिए हमारे पास 4 माइनस 3 होता है और इसकी पावर नेगेटिव -2 है। तो हम क्या करेंगे, इसको +2 में कन्वर्ट करेंगे। जब भी एक्सप्रेशन की पावर हमारे पास नेगेटिव में आएगी तो उसको हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, फिर हमने इवैल्यूएशन स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या 4 माइनस 3 आयोटा पावर -2 डिवाइड बाय डिवाइडिंग करना ओवर 1 में हमेशा रहता है। ठीक है, उसके बाद 1 को ऊपर ले देंगे और 4 मेरा आ गया मौसम भी है, मौसम खराब है तो कर दो। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट नंबर 4 है नेक्स्ट पार्ट। इसकी स्टेटमेंट है 4 माइनस 3 आयोटा और उसकी पावर -2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, इस -2 को +2 में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले 4 माइनस 3 आयोटा लिखेंगे पावर -2 डिवाइड में 1 पहले ही होता है। ठीक है, उसके बाद 1 को ऊपर ले जाते हैं और 4 माइनस 3 आयोटा को और उसके स्केयर को नीचे ले आएंगे तो हमारे पास स्केयर जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर फिर फॉर्मूला लग रहा है a माइनस b का होल स्केयर। तो क्या होगा 4 का स्केयर प्लस 3 आयोटा का स्केयर -2 4 और 3 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो किसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a। ठीक है स्टूडेंट्स, यही पे फॉर्मूला लगा। a हमारे पास क्या 4 तो 4 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b हमारे पास क्या 3 आयोटा तो 3 आयोटा का स्क्वायर और फॉर्मूले का बीच में माइनस आ गया -2 आ गया। a हमारे पास क्या 4 है और जो b है हमारे पास क्या 3 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या बनेगा 1 ओवर 16 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर -2 into 4 into 3 हमारे पास क्या होगा 24 आयोटा। ठीक है, इसको और मजीद इवैल्यूएट कर लेते हैं। तो ये क्या बनेगा +9 तो प्लस 9 आयोटा स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू में पुट करो क्या हो जाएगी वो -9। तो 16 -9 जब हम +9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो -1 9 से जब मल्टीप्लाई होगा तो डायरेक्ट -9 आ जाएगा। उसके बाद -24 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या बनेगा नेक्स्ट स्टेप में 1 ओवर 16 माइनस 9 हमारे पास होता है 7 तो 7 -24 आयोटा।
ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसी स्टेप में इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी किया, इसके कॉन्जुगेट से डिवाइड भी किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या बनेगा हमारे पास 7 प्लस 24 ही होता है, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7 प्लस 24 ही होता। नीचे हमारे पास फॉर्मूला लग रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये वाला a प्लस b और a माइनस b किसके इक्वल है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a हमारे पास क्या 7 और b हमारे पास क्या माइनस 24। अब 7 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 24 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद 7 प्लस 24 आयोटा पहले नीचे 7 का स्क्वायर 49 माइनस 24 का स्क्वायर हमारे पास होता है 576। ठीक है स्टूडेंट्स, आप कैलकुलेटर से 24 को दो दफा मल्टीप्लाई करिएगा तो 576 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। इसके बाद 7 प्लस 24 आयोटा डिवाइड बाय माइनस माइनस प्लस तो 49 प्लस 576। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें 7 प्लस 24 होता डिवाइड बाय 49 और 576 को जब हम ऐड करेंगे तो वी विल गेट 625। ठीक है स्टूडेंट्स, 625। अब आपने क्या करना है 7 और 625 को सेपरेट कर लेना प्लस 24 और 625 को सेपरेट कर लेना और साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने देखना है कि कहीं कटिंग तो नहीं हो रही है। देखिए ऊपर हमारे पास कौन सा, ऊपर हमारे पास 24 है, 24 इज एन इवन नंबर और नीचे हमारे पास 625 है, 625 इज एन ऑड नंबर, मतलब कि कटिंग हमारे पास यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। 7 का टेबल अगर हम पढ़ें 7 नहीं स्टूडेंट्स, इसकी भी कटिंग नहीं होगी हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इवैल्यूएशन होके बाद एक्सप्रेशन आ गया। अब इसमें से हमने क्या निकालना है रियल पार्ट। रियल पार्ट कौन सा होगा विदाउट आयोटा, मतलब कि 7 ओवर 625। उसके बाद इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा 24 ओवर 625। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास फिफ्थ पार्ट है 3 प्लस 2 आयोटा ओवर 4 प्लस 3 आयोटा और इसकी होल की पावर -1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पहले हमारे पास कितना क्वेश्चन होता था तो हम क्या करते थे, नीचे 1 होता था 1 को ऊपर लेके जाते थे और इस वाली चीज को नीचे ले आते थे। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने जो न्यूमरेटर है उसको ऊपर ले जाना है और सॉरी डिनोमिनेटर है उसको ऊपर ले जाना है और न्यूमरेटर को नीचे ले आना है, तो पावर ऑटोमेटिकली हमारे पास होल एक्सप्रेशन की 1 हो जाएगी। करते हैं, अब हम क्या करेंगे 4 प्लस 3 आयोटा को ऊपर ले जाएंगे और 3 प्लस 2 आयोटा को नीचे ले आएंगे, तो ये जो -1 ऑटोमेटिकली 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने आयोटा को फ्रैक्शन से एलिमिनेट करना था। इसके लिए हम क्या करेंगे 3 प्लस 2 आयोटा के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे एंड वी विल आल्सो बाय डिवाइडेड। अब क्या करेंगे 3 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाय 3 माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास क्या बनेगा, ऊपर वाले जो दो एक्सप्रेशन है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे और नीचे वाले एक्सप्रेशन में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का हमारे पास फॉर्मूला लग गया, तो क्या बनेगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 माइनस 2 आयोटा से पहले, फिर प्लस 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं अगेन 3 माइनस 2 आयोटा और डिवाइड में 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है 4 आयोटा स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं 4 into 3 12 एंड प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -2 तो क्या आएगा माइनस का 8 आएगा। उसके बाद प्लस 3 आयोटा into 3 प्लस 9 आयोटा और प्लस माइनस माइनस तो 3 आयोटा into 2 आयोटा क्या आ जाएगा हमारे पास 6 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 9 -4 और -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पुट कर दें। इसके बाद देखें हमारे पास क्या बनेगा 12 -8 आयोटा में से प्लस का 9 आयोटा निकालेंगे तो क्या वैल्यू आएगी प्लस का आयोटा और -6 आयोटा -6 आयोटा की स्क्वायर वैल्यू पुट कर दी -1 तो -4 into -1 will be +4 तो 9 + 4 तो क्या बनेगा 12 प्लस 6 ऊपर से प्लस 6 आया और प्लस डिवाइड बाय 9 + 4 13। अब देखें रियल पार्ट क्या हमारे पास 12 और 6 इनको ऐड करते हैं 12 + 6 18
अयोटा एलटी ओवर 30। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट, अब इस स्टेप पे चलते हैं। अब यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ 8 प्लस 18 प्लस अयोटा ओवर 30। अब इसमें से रियल पार्ट हमारे पास क्या है, सॉरी एक और स्टेप रहता है। अब 18 ओवर 13 को सेपरेट कर लें, प्लस अयोटा के साथ हमारे पास कोई कोएफिशिएंट नहीं, तो जिस वेरिएबल के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं होता उसके साथ हम बाय डिफॉल्ट 1 होता है, तो 1 ओवर 13 अयोटा। अब रियल पार्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे 18 ओवर 13 एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है will be 1 over 13। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सॉल्यूशन है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इस पार्ट नंबर 6 में देखिए हमारे पास जो पावर है वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो हमें इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में शिफ्ट करने की जरूरत ही नहीं, तो सीधा हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे 1 माइनस 2 अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर से फ्रैक्शन को खत्म करना है, तो वो कैसे होगा देखिए 1 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई भी किया और 1 माइनस अयोटा से डिवाइड भी किया। देखिए फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन के जो हमारे पास एक्सप्रेशन होता है उसके हम कॉन्जुगेट से डिवाइड भी करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और ऊपर एज इट इज होल स्केयर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं 1 माइनस 2 अयोटा और 1 माइनस अयोटा को आपस में मल्टीप्लाई करना, 1 माइनस 2 अयोटा और 1 माइनस अयोटा। ठीक है, डिवाइड बाय, अब नीचे कौन सा फार्मूला हमारे पास लग रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब कि 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर, और ऊपर ये वाला स्क्वायर जो होगा वो एलटी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या बनेगा 1 को जब हम 1 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन वो हमारे पास 1 माइनस अयोटा ही आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद माइनस 2 अयोटा को जब 1 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा वो देख लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 आ गया, माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास -1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास देखें 1 माइनस अयोटा माइनस, इसको एक्सप्रेशन में लिख देते हैं पैरेंथेसिस में, माइनस से 2 अयोटा को 1 से करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 2 अयोटा, और माइनस 2 अयोटा को जब माइनस अयोटा से करेंगे तो क्या आएगा प्लस का 2 अयोटा स्क्वायर, और फ्रैक्शन में 1 प्लस 1। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखते हैं 1 माइनस अयोटा, ये वाला है मैंने पैरेंथेसिस तोड़ दिया, माइनस का 2 अयोटा, अब प्लस 2 अयोटा स्केयर, प्लस 2 अयोटा स्केयर है, जब अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे तो -1 हो गया, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगी, वो मैं डायरेक्टली। ठीक है, फ्रैक्शन में हमारे पास, और सॉरी एक चीज यहां पे जाएगी और ये ऊपर होल स्केयर चलता आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर भी स्केयर ब्रैकेट्स लगाएंगे और होल स्केयर। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर भी स्केयर ब्रैकेट्स लगाएंगे और होल स्केयर, और नीचे 1 प्लस 1। अब उसके बाद देखें 1 माइनस अयोटा और -2 अयोटा की आप काम है स्टूडेंट्स, हम इस स्टेप पे थे। देखिए अब हमारे पास क्या बनेगा माइनस का अयोटा और माइनस का 2 अयोटा, हमारे पास क्या बनेगा -3 अयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद जो -2 है वैलिडीज, और नीचे 2 भी वैलिडीज, और इसके ऊपर होल स्केयर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें 1 -2 क्या बनेगा हमारे पास -1 और -3 डिवाइड बाय 2 और ऊपर होल स्केयर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें जो ऊपर होल स्केयर है वो यहाँ पर 2 के ऊपर भी आएगा और इस वाले एक्सप्रेशन के ऊपर भी आएगा, मतलब कि -1 -3 अयोटा का होल स्केयर डिवाइड बाय 2 का स्केयर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे इसके ऊपर, अच्छा स्टूडेंट्स हम इस पार्ट पे दे, इस वाले स्टेप पे देखें। अब हमारे पास क्या बनेगा, अब हमने क्या करना है इसको 2 दफा लिखना। देखिए ऊपर पावर है ना, मतलब कि एक्सप्रेशन को 2 दफा लिख सकते हैं हम ब्रेक करके, -1 -3 अयोटा, उसके बाद फिर -1 -3 अयोटा, और डिवाइड में 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए अब हमारे पास क्या बनेगा, -1 को पहले मल्टीप्लाई करना है -1 -3 अयोटा से, फिर -3 अयोटा को मल्टीप्लाई करना है 1 -3 अयोटा से। ठीक है स्टूडेंट्स, और डिवाइड में 4, तो -1 को जब -1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर -1 को जब -3 से करेंगे तो प्लस का 3 अयोटा आ जाएगा, फिर उसके बाद -3 को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस का 3 अयोटा,
और जब -3 आयोटा को जब -3 आयोटा से करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 9 आयोटा स्क्वायर और डिवाइड में 4। तो 1 3 आयोटा 3 आयोटा 6 आयोटा और प्लस 9 आयोटा स्क्वायर, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -1 की वैल्यू जब आयोटा स्क्वायर में करेंगे तो -9 और डिवाइड में 4। तो 1 -8 9 क्या होगा, -8 प्लस 6 आयोटा डिवाइड बाय 4। तो -8/4 सेपरेट कर लें प्लस 6/4 सेपरेट कर लें आयोटा। तो क्या बनेगा, 4 के टेबल से कटिंग हो रही है तो 4 1 4 4 2 8, तो 4 2 -8 और 2 3 6 एंड 2 2 4, तो प्लस 3/2 होता है। तो रियल पार्ट हमारे पास क्या आ गया, -2 एंड इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया, 3/2। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट नंबर 6 है। इसमें उसने हमें एक्सप्रेशन दिया है 2 माइनस आयोटा और 2 प्लस आयोटा होल की पावर -2। अब देखिए यहाँ पे पावर जो हमारे पास -2 है, तो हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे और जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे और पावर को पॉजिटिव करके एक्सप्रेशन में को वैल्यूएट कर लेंगे। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखिए अब 2 प्लस आयोटा ऊपर चला जाएगा और 2 माइनस आयोटा नीचे आ जाएगा और ऊपर होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, देखिए अब ऊपर सॉरी नीचे 2 माइनस आयोटा, तो हमने ये करना है फ्रैक्शन से डिनोमिनेटर से आयोटा को एलिमिनेट करना है। तो क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, इसी के कॉन्जुगेट से डिवाइड किया और 2 प्लस आयोटा ऑलरेडी और ऊपर होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद देखें 2 प्लस आयोटा हमारे पास दो टर्म है, एक ये टर्म है बेशक आप ब्रेसिस लगा लें पैरेंथेसिस, एक ये टर्म। तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 प्लस आयोटा और 2 प्लस आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉरी ये दोबारा रिपीट हो गया सर। तो 2 पहले लिखेंगे, फिर 2 प्लस आयोटा लिखेंगे, फिर प्लस आयोटा लिखेंगे, फिर 2 प्लस आयोटा लिखेंगे और उसके बाद ऊपर होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, और डिवाइड में कौन सा फार्मूला हमारे पास लग रहा है, देखें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। उसके बाद 2 into 2 4 हो जाएगा, फिर 2 प्लस 2 into आयोटा 2 आयोटा, फिर उसके बाद आयोटा into 2 2 आयोटा, फिर उसके बाद आयोटा into आयोटा क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर डिवाइड में 2 स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और ऊपर होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं, 4 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा 4 आयोटा, उसके बाद आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी, वो डायरेक्ट हमारे पास -1 डिवाइड में 4 प्लस 1 और ऊपर होल स्क्वायर। फिर 4 प्लस 4 -1 हमारे पास क्या आएगा, 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाय 5 और ऊपर होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे, 3 प्लस 4 आयोटा को सेपरेट कर लेंगे स्क्वायर के लिए और 5 को सेपरेट कर लेंगे। अब 3 प्लस 4 आयोटा को हम इस तरह लिख सकते हैं ब्रेक करके दो दफा एक्सप्रेशन में, 3 प्लस 4 आयोटा 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर 25। उसके बाद 3 को बाहर लिखते हैं, फिर 3 प्लस 4 आयोटा लिखते हैं, फिर प्लस 4 आयोटा लिखते हैं, फिर 3 प्लस 4 आयोटा लिखते हैं डिवाइड में 25। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 3 का 9 प्लस 3 into 4 12 आयोटा, फिर उसके बाद प्लस 4 आयोटा into 3 12 आयोटा प्लस 4 आयोटा into 4 आयोटा क्या आ जाएगा, 16 आयोटा स्क्वायर डिवाइड में 25। अब देखिए 9 एलटी आ जाएगा, 12 आयोटा प्लस 12 आयोटा 24 आयोटा। उसके बाद 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो -1 हो जाएगी, तो वो क्या कर देगा, 16 को -16 कर देगा डिवाइड में 25। उसके बाद 9 और -16 कितना आएगा हमारे पास, 7 प्लस 24 आयोटा डिवाइड बाय 25। आप क्या करेंगे, 7/25 को एलटी सेपरेट कर लेंगे, उसके बाद 24/25 आयोटा को सेपरेट कर लेंगे और रियल पार्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, 7/25 और इमेजिनरी पार्ट क्या आ जाएगा, 24/25। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का था ये लेक्चर, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें,
अच्छा सा कमेंट करें अगर कहीं से भी समझ नहीं आया, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी वेबसाइट का लिंक डाल दूँगा। मैं पेड कोर्सेज भी ऑफर कर रहा हूँ, ऑनलाइन टीचिंग भी ऑफर कर रहा हूँ, और फिजिकल कोचिंग सेंटर भी मैं ऑफर कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय।